स्टूडेंट्स, आज हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे मित्र का चुनाव पार्ट 6 का दूसरा पार्ट है ना, कि मित्र का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए और हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए और हमें किस प्रकार से अपने मित्र का चयन करना चाहिए और मित्रता में क्या गुण होना चाहिए, एक मित्र का सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए। इन सभी बातों के लिए चलिए पढ़ते हैं, है ना। मित्र का चुनाव वीडियो का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, है ना। पार्ट 1 पहले से आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। एक लड़का था होगा कोई 12-13 साल का। स्कूल में उसे कोई दूसरा लड़का मिला, एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त हो गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। ऐसी दोस्ती सच्ची नहीं होती, है ना बच्चों। ऐसी दोस्ती सही नहीं होती जो भावुकतावश बस एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त हो गए। ऐसा नहीं, केवल भावुकतावश दोस्ती को हम सच्चा दोस्ती नहीं कह सकते। क्षणभंगुर होती हैं। क्षणभंगुर मीन्स कम समय के लिए, है ना, और क्षणिक होता है, कभी भी वह भंग हो जाता है। ऐसी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। पहली नज़र में ही दोस्ती हो जाने वाली बात को बकवास समझो। पहली नज़र क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है, पेड़ की जड़ की गहराई जैसे। तो बच्चों, जो बढ़कर फैल जाती हैं और मजबूत भी अधिक होती हैं। वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट जाए और कहीं आगे जा कर के विलीन हो जाए। विलीन हो जाए मीन्स जो है दिखाई न दे, उसी में मिल जाए, है ना। तो इस प्रकार से लुप्त हो जाए, ऐसे दोस्ती नहीं होती। क्योंकि जिस दोस्ती की बुनियाद बहुत मजबूत होती है, अर्थात हम सोच समझ करके, विचार करके, एक दूसरे के विचार को, है ना, समझ करके यदि दोस्ती बनाते हैं तो वह उस दोस्ती की जो जड़ है उतनी ही मजबूत होती है। इसलिए हमें दोस्त जो है सोच समझ करके बनाना चाहिए। एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है, एक ही तरह के काम और एक ही तरह के दिलचस्पी रखने वालों के भी, है ना। यदि हम एक ही तरह के काम करते हैं और दूसरा भी हमारे तरह ही काम कर रहे हैं, दोनों का काम समान है, तो हम क्या करते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफ़ी गर्मी होती है मीन्स काफ़ी वफादार टाइप का लगते हैं, काफ़ी दोस्त, पक्का दोस्त टाइप का महसूस होता है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती हैं। जैसे चोर, ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती, है ना। देखते ही 2 मिनट में वह पक्का दोस्त की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, फिर आधे घंटे में जो है दोनों बिखर जाते हैं। काम पूरा हुआ और एक दूसरे की जानी दुश्मनी बन बैठे, है ना। मतलब स्वार्थ, सेल्फिश पर्सन, है ना, ज़्यादा ही सेल्फिश पर्सन। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। यह दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध है। इसे मित्रों की टोली नहीं, बदमाशों का गिरोह समझो, है ना, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे दोस्त को ढाल समझता है। याद रखो, किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले, है ना, याद रखो कि किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले अपने मकसद को पूरा करने वाले लोग मित्र नहीं, थोड़ी देर के साथी होते हैं, है ना बच्चों। इस अंतर को समझो, वरना किसी स्वार्थी को मित्र बनाकर कभी धोखा भी खा सकते हो। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं से ऊपर हो और तुम्हारे साथ काफ़ी समय रहकर अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो, अर्थात सभी जो, है ना, परिस्थिति में आपका साथ दे चुके हो और फिर वह जो है इस जो दोस्त मित्र की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, अर्थात खरा उतर चुके हो। सच है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए, बस इसे आधा सच मानो। बाकी आधा सच यह है कि दोस्ती अपने से बड़ों से ही करनी चाहिए बच्चों। बड़ों का मतलब उनसे नहीं जो जन्म से बड़े हैं, बल्कि उनसे हैं जो कार्य से बड़े हैं, हमारे विचार से बड़े हैं, है ना। उनसे मिलोगे, दोस्ती करोगे तो उनकी ऊंचाई को छूने का प्रयास करोगे और जैसे तुम्हारे मित्र होंगे, बिल्कुल निश्चित है बच्चों, आप भी वैसे ही होंगे। बड़ों को पहचानना कठिन नहीं, वे दूर से भी बड़े नजर आते हैं, सारा समाज उन्हें जानता और मानता है।
इसीलिए अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से नहीं होती बच्चों, है ना। सामान्य समझदारी हो तो मालूम हो जाता है कि वे कौन हैं। मोटे तौर पर देखो तो उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान है। यह भी देखो कि उनके परिवार में भी किसी को कोई बड़ा पद, उपाधि या सम्मान मिला या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ऐसे लोग मिले तो उनकी संगति कर सकते हो, है ना। पर याद रखो, आज संसार में अनेक ऐसे लोग भी हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चापलूसी और ढिठाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं, है ना। जो ढोंग तो करते हैं, है ना, कि अच्छे बनने का या अच्छे होने का, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी ढोंगी होते हैं, अंदर से सत्य नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से भी बड़ा क्या है, आप लोगों को सावधानी रखना जरूरी है, सावधानी होना जरूरी है। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत हो रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है बच्चों। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की एक अपनी शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनका अनुसरण कर, अर्थात उनको अपने आचरण में उतार करके वैसे ही बनोगे तो अपने को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छा समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे, इसीलिए अपनी अच्छी संगति कर लो, फिर ऑटोमेटिक आप अच्छे बनते जाओगे। या आप जो और अन्य बच्चे हैं उनको अच्छे बनाने का प्रयास करो, है ना। इसलिए अच्छी संगति का होना अच्छे बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उसके जैसा बनने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मीन्स आदत होती है। इसीलिए यह भी जानना जरूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए। नकल तो करना है बच्चों, लेकिन नकल में भी अकल की ज़रूरत है ना। किन पहलुओं की नकल की जाए। मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी, जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से वह बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मान सम्मान वाला है, उनके बहुत दोस्त हैं, ईमानदार से अपना काम करता हो, किसी को कोई हानि ना पहुंचाता हो और सभी के साथ सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल भी न करो। ये जरूरी नहीं कि हम जिसके साथ हैं उनके सभी का नकल करें। अच्छाई को एक्सेप्ट करो, अच्छाई को नकल करो, अच्छा को सीखो, अच्छाई को, बल्कि जो दुर्गुण हैं उसे जो है आप निकाल फेंकिए, दुर्गुण की ओर जो है इंटरेस्ट मत करिए, दुर्गुण को मत सीखिए, उन्हें जो है तिरस्कार करिए। ठीक है बच्चों, कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उनमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं। अच्छाई की नकल करो, उसमें जो बुराई है उसकी नहीं, उसे त्याग करो। याद रखो, बुराई सब में होती है बच्चों, तुम में भी होगी, पर अपनी बुराई को दूसरों पर ना ला दो। ठीक है, आप लोग ने सुना हो ना, कबीर के क्या दोहा है, हाँ, कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो मन खोजा आपनो, है ना। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हम बुराई यदि ढूंढने के लिए चलेंगे तो पूरी दुनिया बुराई है और हमारे अंदर भी बुराई है, लेकिन यदि हम अच्छाई को, है ना, देखते हैं तो पूरी दुनिया हमें अच्छाई नज़र में दिखने लग जाएंगे और हम अच्छे बनते चले जाएंगे। इसलिए बुराई को नहीं देखना, बल्कि हमें अच्छाई को देखना है और अच्छाई सभी से कुछ ना कुछ अच्छाई हमें लेना है, न दूसरों की, है ना। तुम में भी होगी बुराई, पर अपनी बुराई को दूसरों पर ना ला दो, ना दूसरों को की लेकर, अर्थात दूसरों की बुराई को लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। आज यहाँ, है ना, आज यही समाप्त करता हूँ। सही स्नेह तुम्हारा पिता चेस्टरफील्ड। इस प्रकार यह इस पत्र के माध्यम से, है ना, एक पिता अपने पुत्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि हमें, है ना, ये मान के चलिए कि आप सभी के, है ना, आप सभी के लिए आपके पिता का पत्र है ना, जिसमें आपके पिता ये आपको चाहते हैं कि आपकी संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए और आपको हमेशा यही प्रयास होना
करना चाहिए जीवन में कि यदि संगति हो तो अच्छा लोगों से और अच्छाई को आप सीखो और अच्छा बनने का हमेशा भरपूर प्रयास करो, ताकि अपने जीवन में आप अपने माँ बाप है ना, मम्मी पापा और अपने गुरुजनों का हमेशा नाम ऊंचा करते रहो। ओके बच्चों, तो इस पाठ से आपको यही शिक्षा लेना है कि संगति कैसी करनी है, तो अच्छे लोगों की, है ना। ओके बच्चों।